नमस्कार दोस्तों, जी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक जो चर्चा की थी उन चर्चाओं में हमने वैदिककालीन सामाजिक स्थितियों की चर्चा की थी और खासकर ऋग्वैदिक काल के बारे में। आइए हम इसके आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उस समय यानी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में क्या परिवर्तन आता है, उस चीज़ को यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अभी तक हमने देखा कि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी और स्त्रियां सभा समिति आदि में भाग लिया करती थी, युद्धों में भाग लिया करती थी। स्त्रियां जो है विदुषी हुआ करती थी, ब्रह्मवादिनी जिसको कहा जाता था। कुछ स्त्रियां जो है विवाहित भी रहती थी, जिन्हें अमोजर कहा जाता था। हमने इसके बारे में काफी चर्चा की। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की दशाओं में काफी परिवर्तन आता है। उत्तर वैदिक काल में जो है होता क्या है, स्त्रियों की जो है ये कहा गया कि स्त्रियां ही समस्त दुखों का कारण है, जिसका उल्लेख जो है मैत्रायणी संहिता में जो है ये कहा गया कि स्त्रियां जो है जुए और शराब के जो है के समान है। तो आइए वहीं पर जो है अगर हम देखें कि छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में जो है हम देखते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद में जो है गार्गी कुछ ऐसे प्रश्नों का जो है उल्लेख करती है या पूछती है जिसका उत्तर वो नहीं दे पाते हैं याज्ञवल्क्य। तो वहां पर ये कहते हैं कि भाई ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे सर को फोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार का शब्द जो मिलते हैं तो इससे ये लगता है और भी कई भी चीजें प्रचलन में आई। हमने देखा कि बाल विवाह का प्रचलन वहां नहीं था उत्तर ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन होने लगा, जहां पर विधवाएं जो है विवाह कर सकती थी। अब विधवाएं जो है विवाह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं पर जो अंतरवर्णीय जो विवाह था उस पर भी जो है धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में जो है परिवर्तन आता है। तो अब हम जितने भी हम टॉपिक शुरू करेंगे वो जो है टॉपिक आपको तुलनात्मक चीजें सामने आपके रखेंगे, जिससे आपको जो है याद रखने में भी मदद होगी और आप जल्दी से जल्दी उसको जो है अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं स्त्रियों की दशा। खासकर पहले हमने ऋग्वैदिक काल में बताया था, लेकिन आज अभी जो है हम उत्तर वैदिक काल में हम बताते हैं कि स्त्रियों की दशाओं में किस प्रकार से जो है परिवर्तन हुआ। अब देखिए स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा में जो है धीरे धीरे अपार परिवर्तन आता है, मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर समस्त दुखों का कारण, समस्त दुखों का कारण बताया गया। बात समझने की कोशिश करिए कि समस्त दुखों का कारण बताया गया है। समस्त दुखों का कारण, समस्त दुखों का कारण बताया गया है। किसको? स्त्री को, यानी स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। जैसा कि उल्लेख है कि मैत्रायणी संहिता में मैत्रायणी संहिता में क्या कहा गया है? मैत्रायणी संहिता में यह कहा गया कि स्त्रियों को शराब, जुआ, विष के समान बुराई बताया है। शराब,
जुआ, शराब जुआ, शराब जुआ विश्व के समान बुराई बताया, के समान बुराई बताया। ठीक, अब देखिए आपसे यहां से प्रश्न कैसे उठता है कि उत्तर वैदिक काल में किस संहिता में स्त्रियों को शराब और जुए के जो है के समान बताया गया है या इसके समान जो है बुराई बताया गया है, तो वो जो है मैत्रायणी संहिता में जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वहीं पर हम यहाँ पर देखें कि छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, जैसे कि हमने उल्लेख किया कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद होता है, यही स्त्रियां जहां पर विदुषी जब हुआ करती थी, यानी वेदों संहिताओं की रचना करती थी, ऋचा कहा जाता था, वही स्त्रियां जो है एक दूसरे से शास्त्रार्थ किया करती थी, वही स्त्रियां उत्तर वैदिक काल में, अर्थात उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या है यहाँ पर अगर हम देखें समय की बात करें तो 1000 BC से जो है 600 BC के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्थितियां क्या होती है कि परिवर्तन आता है, जिसका उल्लेख अगर हम देखें तो गार्गी संहिता इसका प्रमाण है, छांदोग्य उपनिषद इसमें इसका प्रमाण है, जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद होता है और जिसमें जो है याज्ञवल्क्य ये स्पष्ट कहता है कि ज्यादा मत बोलो नहीं तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। तो ये इससे क्या होता है, जिससे जो ये लगता है कि स्त्रियों की स्थितियों में धीरे धीरे जो है गिरावट आने लगती है। और भी क्या गिरावट आती है, जहां पर हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, अब वहीं पर जो है बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितनी भी हमने यहां पर लिखते जा रहे हैं उन पर विशेष ध्यान रखिएगा कि जो है ऐसे क्या परिवर्तन हुआ, ऋग्वैदिक में क्या हुआ और उत्तर वैदिक में क्या होता है। तो और भी आगे देखते हैं, सभा और समितियों में, सभा और समिति में भाग लेने से रोक। देखते जाइए मतलब किस प्रकार से जो है स्त्रियों के ऊपर जो है धीरे धीरे जो है लगाम यह समाज लगाता चला गया। यानी वहीं पर अगर आगे देखें तो अथर्ववेद में जो है विधवा विवाह का प्रचलन, हाँ यहां पर हम देखें तो विधवा विवाह का प्रचलन वेद में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि विधवा विवाह के प्रचलन में जो है रोक लग जाती है। यानी विधवाओं को जो है विवाह करने का जो है पुनः विवाह करने का जो है प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता और यहाँ पर जो है रोक लग जाता है। विधवा विवाह की प्रचलन नहीं, जिसका उल्लेख अथर्ववेद जिसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है कि अथर्ववेद में जो है इस बात का उल्लेख किया गया है, विधवा विवाह का प्रचलन में जो है रोक लगा दी थी। और एक बात यहाँ पर सामने आती है कि हमने ऋग्वैदिक में देखा कि बहुपत्नी प्रथा की प्रचलन में नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है कि बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन। ये सारे प्रश्न, ये जितने भी पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों को जो है आप पूरी तरह से कंठस्थ करिएगा। वहीं पर आप जो है शतपथ ब्राह्मण में जो है
सतपथ ब्राह्मण में एक बात थोड़ी से जो है इनको राहत मिलती है स्त्रियों को जो है कि इसमें यह कहा गया है कि स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है स्त्रियों को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया गया है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में। आप इसको भी नोट करेंगे। सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, सतपथ ब्राह्मण स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी कहा गया। स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। प्रश्न यहां पूछा जाता है स्त्रियों को अर्धांगिनी किसे कहा गया? अब देखिए यहाँ पर जो विदेशी स्त्रियां थी वो कौन कौन सी थी, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है गार्गी है, मैत्रायणी है, वेदवती है और कात्यायनी है। ऐसी स्त्रियां जो है इस काल में जो है सामने आती हैं। ठीक है, तो वो है गार्गी, आप ऐसे देखिए, गार्गी, मैत्रायणी, ठीक है, ये विदेशी स्त्रियां थी जो है ऋचाओं का जो है ऋचाओं का इन्होंने जो है संहिताबद्ध किया था। तो वेदवती, कात्यायनी, वेदवती, कात्यायनी, वेदवती, कात्यायनी आज जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक और परिवर्तन आता है उत्तर वैदिक काल में। इनके जो है खान पान पे हमने चर्चा किया था कि ये लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी थे ऋग्वैदिक काल में। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो खान पान से समान था, लेकिन जहां पर हमने नमक, रोटी और मछली, चावल की जो जानकारी की बात कही गई थी, वहां पर ऋग्वैदिक काल में जो है जानकारी इन्हें नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है ये जानकारी हो जाती है। तो आइए देखते हैं, अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। आर्थिक स्थितियां क्या थी कि वैदिक कालीन आर्थिक जीवन क्या था इनके ये किस प्रकार का मतलब परिवर्तन आता है ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, इन दोनों को जो है एक साथ में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, यहां से हम देखेंगे तुलनात्मक मतलब एक दूसरे को सामने रखते हुए। तो सबसे पहले हम वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में जो है दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी एक भाग जो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, और दूसरा जो है आपको उत्तर वैदिक कालीन स्थितियों में लिए चलते हैं। उत्तर वैदिक काल, देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है कि ऋग्वैदिक काल में लोग जो है आर्थिक जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। सामान्यतः देखा जाए तो वो जो है कृषि कार्य करना जो है इनका सामान्यतः पेशा था। हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में एक कबीलाई ढांचा था, कबीलाई ढांचा था जिसके कारण जो है इनका स्थायी जीवन
दिखाया नहीं। हमने पढ़ा था कि राजा के बारे में जब मैंने चर्चा कर रहा था तो उस समय इस बात की भी चर्चा की गई थी कि राजा भूमि का स्वामी नहीं था, यानी ये भूमि का स्वामी इसलिए नहीं था कि इनका जीवन जो है यायावार का जिंदगी जी रहे थे, इनका जीवन का अस्थायी रूप से नहीं बसा हुआ था। जब ये हमने उसकी भी चर्चा की थी, नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से भी इस बात की चर्चा किया था कि जब ये ब्रह्मर्ष प्रदेश और मध्य देश के क्षेत्र में आते हैं तब इनका जीवन जो है अस्थायी रूप से बसना शुरू किया और सारे कबीलाई जो है ये जन के रूप में जो है इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे जो है जन के रूप में सामने आते हैं और जन से जनपद का जब निर्माण होता है तब जाकर उनमें काफी कुछ परिवर्तन आता है। तो वहीं पर जो है हम देखते हैं कि यह जो है एक कबीलाई ढांचा था। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू कबीलाई ढांचा, ठीक है। यहाँ कबीलाई ढांचा था, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो है ये अस्थाई रूप धारण किया, अस्थाई रूप ले लिया, ठीक, अस्थाई रूप ले लिया, यानी कबीलाई ढांचा जो है टूट गया, कबीला अस्थाई रूप ले लिया, यानी कबीलाई ढांचा क्या हो गया, वो जो है धीरे धीरे जो है टूट गया। और उसकी जगह पर क्या हो गया कि यहाँ जो है कृषि कार्य करना शुरू किए थे ये जहाँ ये कबीलाई थे, जहाँ पर ये रहते थे, तो थोड़ा बहुत ये जो है कृषि कार्य का जो है पेशा शुरू किए थे। इन जिसका उल्लेख जो है अश्विन देवता ने मन को हल चलाना सिखाया। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसमें ऋग्वेदिक काल में ये कहा गया कि अश्विन देवता ने मन को कृषि करना सिखाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस समय के लोग जो है कृषि कार्य करना नहीं जानते थे, बल्कि कृषि में जो है धीरे धीरे इनको जो है सीख आ रही थी। वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें यानी उत्तर वैदिक काल में तो इनका कृषि प्रमुख पेशा था, कृषि प्रमुख पेशा हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है अस्थायी रूप से बस गए। कृषि प्रमुख पेशा, कृषि प्रमुख पेशा बन गया, ठीक। बात समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। वहीं पर ऋग्वेद के प्रथम मंडल हमने बताया था, इसकी चर्चा भी किया था कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में जो है कृषि का उल्लेख है, जिसमें कृषि का उल्लेख जो किया गया है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, उसी में जो है हमने पृथ्वीवैर नामक एक कृषि इंजीनियर की भी चर्चा किया था, जिसमें उन्होंने जो है कृषि के यंत्रों का और किसी की कृषि कार्य करने का जो है खोज किया था, और वह चतुर्थ मंडल और वहीं पर जो है दशम मंडल में भी इसका जो है चर्चा किया गया था। तो आइए यहाँ पर जो सबसे प्रथम दिखाएंगे कृषि का उल्लेख प्रथम मंडल एवं चतुर्थ मंडल, क्योंकि हालांकि आपने लिख चुके हैं आप ऐसे जो है, लेकिन पुनः देख लीजिए चतुर्थ मंडल के 57वां सूक्त में 24 बार उल्लेख, यानी किसका उल्लेख है? कृषि कार्य करने का उल्लेख मिलता है। वहीं पर जो है वहीं पर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट आती है कि जो कृषि कार्य का यहाँ उल्लेख मिलता है, जो कृषि कार्य यहाँ पर करते थे, यानी कृषि कार्य करते थे, यानी इस मंडल में ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप आते आते उत्तर वैदिक काल में जब आते हैं, यानी 1000 ईसा पूर्व में जब आते हैं, 1000 ईसा पूर्व, और यहाँ जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 के बीच में जो है
ये बात यहाँ पर जब आते आते क्या होता परिवर्तन आता है कि भूमि की निजी मिल्कियत, यानी यहाँ पर जो है आप दो चीजें सामने आती हैं, भूमि आधारित निजी संपत्ति। देखिए भूमि आधारित निजी संपत्ति का मतलब क्या है कि भूमि जब इनके कब्जे में आ गई, यानी जिस भूमि पर इन्होंने जो है अपना कब्जा किया उस भूमि के ऊपर जो है ये कृषि कार्य करना शुरू कर दिए, जिसका उल्लेख अगर देखें तो वह हालांकि ये तो ऋग्वेद में दिया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो अस्थाई बसे तो वहां पर भूमियां जो इनके जो है कब्जे में आई। और साथ साथ में क्या होता है कि लोहे का भी आविष्कार हो जाता है। लोहे का आविष्कार, जब लोहे का आविष्कार होता है तो यहाँ पर ये भूमि को जोतने के लिए जो है लोहे के बने हुए हल का प्रयोग करते थे। हल का प्रयोग करना सीख गए थे, यानी हल का जब प्रयोग ये करे लोहे का जो, तो इससे क्या होता था, इससे जो है गहरी जुताई होती थी, यानी खेतों की गहरी जुताई होती थी। और जो है लोहे की बनी हुई हल का प्रयोग किया गया और जिससे गहरी जुताई, जिससे खेतों की गहरी जुताई, खेतों की गहरी जुताई संभव हुई। और क्या था, इसके साथ साथ लोहे की कुल्हाड़ियां भी जो है प्रयोग में आने लगी, यानी लोहे की कुल्हाड़ी बनी और जिससे जो है वो क्या करते थे, वो जंगलों को जो है काट कर उसे साफ किया करते थे और जिससे जंगलों को साफ करके जो है और नई खेती करने की जो है उपयोगिता समझ में आने लगी। और इससे क्या होता है, जब कुल्हाड़ियों का आविष्कार हो जाता है तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है इससे जो है। और यहाँ जो है इसमें अभी विशेष खास परिवर्तन नहीं आता है। वहीं पर अगर हम देखें तो कृषि के लिए यहाँ पर कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर आप देखें तो इनको जो है आप नोट करते चले, उर्वरा, खिल। उर्वरा मतलब क्या होता है, उर्वरा अर्थात उपजाऊ, यानी भूमि कैसी थी, भूमि उपजाऊ भूमि के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, उपजाऊ के लिए उर्वरा। खिल अर्थात कम उपजाऊ, खिल अर्थात कम उपजाऊ। ठीक है, जिसके लिए प्रयोग किया गया है खिल अर्थात कम उपजाऊ। क्षेत्र अर्थात जुते हुए खेत, क्षेत्र जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। ठीक है, जुते हुए खेत को जो है क्षेत्र कहा गया। सीता अर्थात हल की रेखा, सीता अर्थात हल की रेखा। हल की रेखा को सीता कहा जाता था, यानी जो लाइनें इससे बनती थी वो क्या होती थी, उसी को जो है सीता कहा जाता था, यानी जो रेखाएं बनती थी जो है तो इस प्रकार से जो है वो सीता कहा जाता था। तो आइए जो है वृक्क अर्थात बैल, वृक्क किसको कहा जाता था, वहीं पर बैल को कहा जाता था। वहीं साथ में देखेंगे लांगर या करीस, खाद इसको कहा जाता था। लांगल जिसको हल कहा जाता था। यानी इन शब्दों को आपको जो है परीक्षाओं में जो है पूछा जाता था कि उसी प्रकार से आप देखें तो किवास एक शब्द ऐसा है जिसे जो है हलवाहा भी कहा जाता था, यानी हल चलाने वाला। तो किवास अर्थात हलवाहा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में और भी क्या चीजें हैं। किस उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो वहीं पर तैत्तिरीय उपनिषद में जो है इस बात का उल्लेख है कि अन्न ही ब्रह्म है, यानी किसके उत्पादन में अन्नों का जो उत्पादन होता है तो वहां पर जो है एक आता है तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद
में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। अर्थात इसको जो है अन्न को जो है किसकी तुलना की गई है, अन्न का जो तुलना की गई है वो ब्रह्म से की गई है। वहीं पर जो है राजा जनक की बात अगर करें तो राजा जनक ने स्वयं हल पकड़कर जो है खेती कर रहा हुआ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि जो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा को जो है किससे तुलना की गई है, अन्न से की गई है। वहीं पर अगर हम कृषि उत्पादन की वृद्धि की बात करें तो वहां पर राजा जनक की कहानी मिलती है कि राजा जनक ने जो है एक बार की बात है कि जो है अकाल पड़ता है, मतलब वर्षा कम होती है, तो ये उल्लेख मिलता है कि अगर राजा जनक जो है और उनकी पत्नी दोनों मिलकर जो है हल जोते तो उससे जो है अत्यधिक बारिश होगी और जो है अन्न का उत्पादन जो है बढ़ जाएगा। तो ये प्रश्न यहाँ बात आती है राजा जनक का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राजा जनक का उल्लेख राजा जनक को हल चलाते हुए दिखाया गया है। अब राजा जनक जो है एक बताइए, एक राजा है और एक सामान्य से कार्य है जिससे जो है मतलब कृषक का कार्य है जो राजा जनक इसको जो है कर रहे हैं। तो यहाँ संदेश क्या जाता है, यह संदेश ये जाता है कि भाई अब एक राजा होकर जो है अपनी प्रजा के लिए जो है इस कार्य को करने के लिए जो है मजबूर हो जाता है। कहने का मतलब अन्न का उत्पादन होना है और जिससे बारिश होगी, बरसात होगा, इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और जिससे जो है अत्यधिक वर्षा होगी तो जो है अन्न के उत्पादन में जो है वृद्धि होगी। वहीं पर जो है इंद्र के लिए जो है सुनासीर यानी हलवाहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए यहाँ देखेंगे इंद्र के लिए सुनासीर, इंद्र एक मिनट, इंद्र के लिए सुनासीर, इंद्र के लिए सुनासीर अर्थात हलवाहा शब्द का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग किया गया है। इससे क्या होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है लोग हलों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे और जो है हल का प्रयोग वो भी उसमें भी जो है जो हल बने हुए थे वो भी जो है लोहे के बने हुए थे और लोहे से जो है अत्यधिक जो है गहरी जुताई हुआ करती थी जिससे जो है आपको जो है अन्न के उत्पादन में जो है और अत्यधिक वृद्धि हुई। वहीं पर अगर हम देखें तो वात्स्ययनी संहिता की बात करें, वात्स्ययनी संहिता में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिला है कि जहां पर जो है 4, 6, 12, 24 जैसे एक हल है तो यानी जो बैल वगैरह हुआ करते थे, बैल जिसमें जुटे हुए थे, जो हल थे, हल में जो जुटे हुए बैलों की जो संख्या थी उस बात को दिखाया गया है कि वात्स्ययनी संहिता में वात्स्ययनी संहिता में उल्लेख है, वात्स्ययनी संहिता में उल्लेख है कि 4, 6, 12, 16 और 24 बैलों का 24 बैल द्वारा जुताई का कार्य करते हैं।
तो इस प्रकार से जो है वात्सलीय संहिता में जो है इस बात का उल्लेख है कि उस समय 4, 6, 12, 24 आज हल जो है बैलों के द्वारा खींचे जाते थे, यानी जिसमें जो है 4 जोड़े बैल, 6 जोड़े, 12 जोड़े, 16 जोड़े और 24 जोड़े बैल जो है वो जोड़े बैल जो थे वो हल को खींचते थे। तो ये जुताई का कार्य जो है किया करते थे। वहीं पर अगर हम देखें तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि के लिए शतपथ ब्राह्मण में कृषि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग। अब वो निम्न शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, बुआई जिसे कृषक कहा गया है, बुआई, जुताई, कटाई, मड़ाई। बुआई, जुताई, कटाई, मड़ाई, आज जो है शब्दों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। तो बुआई के लिए क्या कहा जाता था? बुआई के लिए कृषण, वपन, ठीक। यानी बुआई के लिए कौन सा शब्द आता है? बुआई के लिए कृषण आता है और जुताई के लिए वपन आता है। वहीं जो है कटाई और मड़ाई के लिए जो है लुड़ंत और मड़ंत, ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग मिलता है। तो ये शब्द जो है आपके परीक्षाओं में जो है इसी तरह से जो है पूछे जाते हैं कि इसके लिए जो है कौन सा शब्द का उल्लेख मिलता है। आइए अब देखते हैं कि उस समय जो है यानी उत्तर वैदिक काल में जो है प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। वो प्रमुख फसलें थी गेहूं, चावल। आइए, प्रमुख फसलें उत्तर वैदिक काल में जो है कौन कौन से प्रमुख फसलें थी, नोट करेंगे। प्रमुख फसल, इनके लिए क्या शब्द है? जैसे गोधूम अर्थात गेहूं के लिए कहा जाता था। व्रीहि अर्थात चावल, व्रीहि अर्थात ठीक है। यानी गोधूम गेहूं के लिए, वहीं पर जो है व्रीहि चावल के लिए, वहीं सारिसा सरसों के लिए, सारिसा अर्थात सरसों के लिए। वहीं पर अगर हम देखें तो जब लिए यव, सॉरी यहाँ पर देखिए यच नहीं बल्कि इच होना चाहिए। इच अर्थात जो है गन्ने के लिए। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाता है कि गेहूं के लिए जो शब्द हैं, कभी काल जो है जीके में प्रश्न आ जाता है कि गेहूं के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। गेहूं के लिए गोधूम, जो उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किया गया है। वहीं पर जो है चावल के लिए व्रीहि, तंदूर भी कहा जाता है। वहीं पर धान साली कहा जाता था। सरसों के लिए साका कहा जाता था। जव के लिए जो है यव कहा जाता है और इक्ष जो है गन्ना के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो
तो आइए देखते हैं कि इस समय जो है सिंचाई के लिए कौन कौन सी जो है सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी, उसको जो है हम देखते हैं। तो सिंचाई के लिए जो है वर्षा का जल आप देखेंगे, यानी ऋग्वैदिक काल में जो है जो सिंचाई के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसको हम देखेंगे। इसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में भी इसकी चर्चा हम करेंगे। सिंचाई के लिए यानी उस समय जो है सिंचाई के क्या क्या साधन थे, सिंचाई के लिए कौन कौन सी चीजें प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए सिंचाई के क्या साधन थे। ऋग्वैदिक काल में एक शब्द आता है स्वयंजा। स्वयंजा एक शब्द आता है जिसका अर्थ होता है कि स्वयंजा जो था वो स्वयंजा कहा किसको जाता था, स्वयंजा वर्षा का जल और नदी का जल। स्वयंजा से जो है वर्षा का जल, वर्षा का जल और नदी के जल से नदी का जल, यानी वर्षा का जल अर्थात पर्जन्य अर्थात बादल, जिसको पर्जन्य कहा जाता था, पर्जन्य अर्थात बादल। नदी का जल यानी वर्षा के बाद जो जल जो है बहकर नदियों में जाया करता था, तो उसके द्वारा भी जो है सिंचाई हुआ करता था। स्वयंजा। और दूसरा जो शब्द आता है वह है खनितमा। दूसरा शब्द आता है खनितमा। खनितमा क्या है? खनितमा से शब्द से भी स्पष्ट हो जाता है कि खनि अर्थात खुदाई करके जो जल बाहर निकाला जाए उसी को खनितमा कहते हैं, यानी खन कर। तो इस प्रकार से जो है हम देखें तो वहां पर दो चीजें सामने आती हैं, एक जो है कूप और दूसरा जो है तालाब। खनितमा किसको कहा जाता था? कूप को तथा तालाब। ठीक, तो खनितमा और जो है क्या कहते हैं स्वयंजा से जो है उसमें जो कृषि कार्य या सिंचाई के जो है साधन दिखाई देते हैं। वहीं पर जो है अगर हम देखें तो सेम जो है यही सेम चीजें यहां पे उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई देता है, यानी स्वयंजा, स्वयंजा, खनितमा से तो सिंचाई होता ही था, साथ में जो है फूलब से भी क्या कहते हैं हाँ, यहाँ पर्जन्य अर्थात यहाँ स्वयंजा अर्थात जो है बादल से जो वर्षा होती थी, तो बादल अर्थात जिसको हम कहते हैं पर्जन्य, पर्जन्य के माध्यम से। वहीं पर इनके लिए जो है शब्द आता है, जैसे यहाँ कूप, कूप तथा तालाब। ठीक है, कूप और तालाब के लिए जो है एक शब्द आता है, जिस शब्द का नाम है कूप को कहा जाता था, कुआं को कहा जाता था अवल, और तालाब व नहर इसको अवल भी कहा जाता था। उस समय जो है तालाब के साथ साथ तालाब से सिंचाई तो हुआ ही करता था, साथ में जो है नहरों का भी विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सिंचाई के जो साधन थे वो जो है जिससे जो है अन्न उत्पादन में जो है काफी वृद्धि होती है। इसी आर्थिक दृष्टि में जो है अगले क्रम में हम देखेंगे कि उस समय के लोग जो है पशुपालन कैसे करते थे, यानी पशुपालन साधन थे, और क्योंकि ये पालतू पशुओं को जो है पाला करते थे, जिसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि जो है दिखाई देते हैं। घोड़े का भी जो है पाला करते थे, और जिससे जो है रथाधान यानी रथ में भी घोड़े का जो प्रयोग होता था वो रथों में भी किया जाता था। कृषि में भी सहायक जो सहायक हुआ करते थे। जैसे अगर हम गाय की चर्चा करें तो गाय का जो है लगभग 176 बार जो है गाय यानी पालतू पशु में पालतू पशु में अगर हम देखें तो गाय की बात आती है, जिसे जो है कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे शब्द आते हैं अघन्या, यानी जिसे ना मारने वाला। ठीक है, अघन्या,
इसको जो है लगभग जो है 176 बार ऋग्वेद में देखें तो एक अग्निया यानी गाय के लिए जो है 176 बार इसका जो है 176 बार ऋग्वेद में इसको जो है 176 बार इसका प्रयोग किया गया है। वहीं पर जो है संपत्ति का द्योतक लिखा है, गाय संपत्ति का द्योतक, क्योंकि देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो है तो संपत्ति गाय की संपत्ति हुआ करती थी और गाय के लिए जो है युद्ध हुआ करता था, गाय को जो है प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। वहीं पर जो है गोपति भी कहा जाता था, यानी गाय के संरक्षक को जो है गाय के संरक्षक को गोपति, गाय के संरक्षक को जो है गोपति भी कहा जाता था। वहीं पर इस पुत्री के लिए दुहिता भी शब्द भी कहा गया है, पुत्री के लिए दुहिता, दुहिता शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। अन्य जो है अगर हम देखें अन्य क्या कहते हैं पशुओं की अगर हम बात करें तो वहां पर भेड़, बैल, बकरी, कुत्ता आदि जो है व्याघ्र और हाथी का ज्ञान इन्हें नहीं था। यहाँ पर देखेंगे तो एक बात और सामने आती है, प्रश्न यहाँ पूछा जाता है व्याघ्र और हाथी का ज्ञान, व्याघ्र और हाथी का ज्ञान नहीं था। ठीक है, व्याघ्र और हाथी का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि आर्थिक दृष्टि से किन किन चीजों का जो है विकास होता है, वो ऋग्वैदिक काल में, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में जो है। अब हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर और आगे भी बढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि व्याघ्र और हाथी की जो चर्चा है हुई है वो जो है उत्तर वैदिक काल में जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये तो भाई ऋग्वैदिक काल में हुए। ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो है ये चीजें हैं, वहीं पर जो है उत्तर वैदिक काल में जो है हाथी और व्याघ्र का ज्ञान था, यानी हाथी और व्याघ्र का ज्ञान भी जो है धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हो गया। और बैल जो है, बैलों का भी जो है बड़े व्यापक रूप से प्रयोग किया करते थे। तो आगे क्रम में हम देखेंगे कि इस समय जो है दो ऐसे स्थल हैं लोहे के आविष्कार में। थोड़ा सा हम बता दें आपको कि लोहे का जो आविष्कार हुआ यानी जो खोज हुआ उससे जो है अतरंजी, खेड़ा, हस्तिनापुर आज जो है ईटा में अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर, इन दो स्थानों से जो है लोहे की खान को जो है प्राप्त किया गया है। तो आइए अब देखते हैं आज के जो है वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप इस पर जो है कमेंट करिएगा, और हमारे इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।